सम्राट न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए सम्राट न्यूज की इस वक्त की अहम खबर। लखनऊ के थाना आशियाना के चांसलर क्लब में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लखनऊ कमिश्नर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। आशियाना के चांसलर क्लब मकान नंबर K1 1478 में रहने वाली 55 वर्षीय सीमा गुप्ता ने बताया कि बीते रविवार सुबह 4:40 पर आशियाना पुलिस की टीम के साथ अधिवक्ताओं के बेस में संदिग्ध लोगों के साथ मेरे घर पर आगमन की और गेट पीटने लगी। हम लोग डर गए। पूछताछ करने पर पुलिस के साथ वकील के बेस में आए लोग भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तो बाहर कुछ लोग आए हैं, बहुत शोर सा लगा तो बहुत हम झांक के देखे तो कुछ लगा कि पुलिस खटखटा रहा है, कोई हमारा गेट बजा रहा है। तो हम बाहर निकले के देखे हमने तो देखा कुछ पुलिस वाले थे, कुछ और भी थे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग। एकदम से लग रहा कि ये बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुबह 4:30 का टाइम। नहीं, क्या मकान का विवाद चल रहा है आपका? मकान का विवाद मेरा चल रहा है, हमारा पारिवारिक मामला चल रहा है और ये हमारा न्यायालय में है और हमको स्टे भी मिला हुआ है इस मकान के लिए। तो इसके स्टे के बावजूद कोई आपको परेशान कर रहा है? बावजूद भी हमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है हमारे लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो हम जिससे हमारा विवाद चल रहा है उनके ही द्वारा ये सब हो रहा है। किससे विवाद चल रहा है? सर हमारा पुष्पा गुप्ता के नाम से चल रहा है। पुष्पा गुप्ता जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या नाम है? जी, जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या नाम है? पुष्पा गुप्ता। पुष्पा गुप्ता। जी जी। ओके। और वो तो सामने भी अब काफ़ी साल हो गए सामने नहीं आई है, लेकिन उनके द्वारा जो भी है वकील हैं उनके, कोई उनका जो भी है साथ दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संगठन है सर कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ी साजिश के हिसाब से साजिश लग रही है। नहीं, विवाद करने की वजह क्या, किस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं? उनका कहना क्या है? उनका कहना भी मकान आप खाली कर दीजिए। क्यों? मकान खाली कर दीजिए। आपका तो स्टे है कोर्ट से? हमारा स्टे हम तो अभी बाद में आए हैं सर। 22 साल हमारी शादी के हुए, हमारी शादी यहीं से हुई, यहीं हमारे 2 बच्चे हुए। सास ससुर थे वो भी अब नहीं रहे हैं, तो हम तो जितना जानते भी नहीं हैं सर। और वो चाचा जी थे, इनके चाचा जी के मकान नाम था, जो हमारे पति हैं उनके चाचा जी के नाम मकान था। तो अब उन्होंने किसी को रखा क्या किया तो उसके नाम भी वो मकान ज्वाइंट में हो गया। आपने पुलिस को बताया कि स्टे है हमारा, तो उन्होंने क्या सर ये नहीं तो पुलिस तो ये कुछ बताने को ही नहीं था। उसने तो कहा सीधे कि आप अपने पति को बाहर भेजिए, हमको बात करनी है। इसी घटनाक्रम को आगे पूरा बताइए। आगे क्या कि आप अपने हस्बैंड को बाहर भेजिए, अपने पति को आशीष गुप्ता को बाहर भेजिए। हमने कहा किस लिए भेजे, आप कुछ बताएंगे हमको? कोई चीज़ कोई वजह है, किस वजह से हम करें? तो वो बार बार यही कि नहीं आप बाहर भेजिए, नहीं तो हम गेट तोड़ देंगे हमारा। आप वो बुलाइए, हम खाली उनसे बात करनी है, खाली बात करनी है, आप खाली उनको बुला दीजिए। और हम लोग डरे इतना थे, पति भी हमारे डरे थे, हम लोग भी अकेले। कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे कोई टेररिस्ट को लेने आता है। इतना संगठन आ गया था कि एक व्यक्ति को लेने के लिए। आपने 112 में कंप्लेन नहीं करी? जी हमने तुरंत, जब बहुत हमने देखा कि अब वो लोग नहीं मान रहे हैं तो हमने 112 पे कंप्लेन की। क्या हुआ फिर 112 वाले उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कंफर्म करके बता रहे। तो उन्होंने आशियाना थाने पे फ़ोन करके पता किया जो भी, तो उन्होंने कहा नहीं है तो मैडम ये थाने से ही आप कोऑपरेट करिए इनके साथ। तो हमने कहा कि सर हम कोऑपरेट कैसे करें, इतने सारे लोग इतनी सुबह कैसे आ जा सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर इतना कौन सा चार्ज लगा है कि इतना ज़्यादा व्यक्ति। लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं उधर से। फिर उन्होंने हमारा गेट तोड़ दिया। कोई अड़ोसी पड़ोसी निकल के नहीं आया? अड़ोसी पड़ोसी एक आए, बगल वाले आए, उन्होंने बात की, उनको भी उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आप खाली आशीष गुप्ता को बाहर बुलवाइए। नहीं, गेट किसके द्वारा तोड़ा गया? गेट उन्होंने पुलिस वालों ने गेट तोड़ा? जी हाँ, पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप बाहर नहीं आएंगी, नहीं निकलेंगी, ना भेजेंगी तो हम आपका गेट तोड़ देंगे। उनके द्वारा जो गेट तोड़ा जा रहा था, क्या उसकी कोई फुटेज या कोई वीडियो है आपके पास? उसकी फुटेज बगल में वीडियो लगा है, सीसीटीवी तो उनके पास था। तो जब उन्होंने तोड़ा गेट तो अंदर की गेट हमने बंद कर रखे थे। तो जब लोहे का गेट टूट गया सर, तो अब लकड़ी का गेट टूटने में कितना टाइम लगना था। तो फिर हमने अपने पति से कहा कि अब भाई बाहर आ जाओ, नहीं तो ये भी तोड़ देंगे। अब चल के देखते हैं क्या बात है, बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर हम लोग बाहर खोले तो बाहर जैसे ही खोला वैसे उन्होंने उनको पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बैठा के चले गए। किसी तरह की कोई वार्ता नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ किस लिए ले जा रहे हैं इनको। फिर बाद में अब हम मेरा बेटा अकेले घर में, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। फिर किसी तरह बुलाया गया अपने जिनको जानते थे,
फिर मेरा भाई आया और वो आया, अंकित उनके साथ रहता था एक, वो आया। तो फिर उससे थाने पे पता किया वकील के हिसाब से, तो कोई वारंट कटा था उनका, 2014 का कोई केस था। तो उसका वारंट उन्होंने NPW करके उनको ले गए सर। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट बैठेगी शाम को, उसमें आप जमानत करा लीजिए। हमारे वकील लोग गए लेकिन जमानत मिली नहीं। क्या जैसे ये लोग दरवाजा उनको तोड़ रहे जेल थे, भेज, हाँ? दरवाजा तोड़ रहे थे ये जी, लोग जी। पुलिस वाले, तो मोहल्ले के लोग कोई मदद के लिए नहीं आगे आए? जी नहीं, अब पुलिस के आगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा ना सर। सभी लोग भयभीत थे? सभी भयभीत थे। किस थाने का मामला है ये? आशियाना थाने का।